दोस्तों नमस्कार, मैं प्रकाश दोसावत आपके सामने प्रस्तुत है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की श्रेष्ठ कहानी दृष्टिदान भाग 3। किस लिए दूसरा विवाह करना नितांत आवश्यक है, यह विस्तार पूर्वक बताने के पहले ही मेरा गला जैसे कुछ भर आया। कुछ खास कर कुछ संभल कर बोलने ही वाली थी कि इसी बीच मेरे पति उच्छ्वसित आवेग से बोल उठे, मैं मूढ़ हूँ, अहंकारी हूँ, किंतु ऐसा होते हुए भी मैं पाखंडी नहीं हूँ। अपने हाथों से तुम्हें अंधा कर दिया है। अंत में उसी कमी के कारण तुम्हें छोड़कर यदि अन्य स्त्री ग्रहण करूं तो अपने इष्टदेव गोपीनाथ की शपथ खाकर कहता हूँ, मैं ब्रह्म हत्या पितृ हत्या के समान पाप का भागी हूँ। इतनी बड़ी शपथ नहीं लेने देती, बाधा डालती, किंतु उस समय हृदय फोड़कर कंठ दबाकर दोनों नेत्रों से आंसू उमड़ पड़ने की कोशिश में थे। इतनी बड़ी शपथ नहीं लेने देती, बाधा डालती, किंतु उस समय हृदय फोड़कर कंठ दबाकर दोनों नेत्रों से आंसू उमड़ पड़ने की कोशिश में थे। उन्हें रोककर बात नहीं कह सकती थी। उन्होंने जो कहा उसे सुनकर अपार आनंद के उद्वेग से तकिए में मुंह गाड़कर रो पड़ी। मैं अंधी हूँ तो भी वे मुझे नहीं छोड़ेंगे, दुखी के दुख के समान मुझे हृदय से लगाकर रखेंगे। इतना सौभाग्य मैं नहीं चाहती थी, किंतु मन तो स्वार्थी होता है। आखिर में आंसुओं की पहली बौछार चूक जाने के बाद उनके मुख को अपने हृदय से पास खींचकर कहा, ऐसी भीषण शपथ क्यों ली? मैंने क्या तुमसे अपने सुख के लिए विवाह करने के लिए कहा था? सोच से मैं अपना स्वार्थ साधती। आंखों के अभाव में तुम्हारा जो काम मैं स्वयं नहीं कर पाती वो उससे करवाती। पति बोले, काम तो दासी से भी चल सकता है। काम की सुविधा के लिए दासी से विवाह करके उसे क्या मैं अपनी इस देवी के साथ एक आसन पर बैठा सकता हूँ? यह कहकर मेरा मुंह उठाकर उन्होंने मेरे माथे का निर्मल चुंबन लिया। उस चुंबन द्वारा मानो मेरा तृतीय नेत्र खुल गया हो। उसी क्षण देवित्व पद पर मेरा अभिषेक हो गया। मैंने मन ही मन कहा, यही अच्छा है। जब मैं अंधी हो गई हूँ तो मैं इस बहिर्संसार की गृहिणी नहीं हो सकती। अब मैं संसार से ऊपर उठकर देवी होकर पति का मंगल करूंगी। अब मिथ्या नहीं, छलना नहीं, गृहिणी रमणी की जो कुछ शुद्धता और कपटता होती है सब दूर कर दी। उस दिन भर अपने साथ एक विरोध चलता रहा। गुरुतर शपथ से बाध्य होकर पति किसी भी प्रकार दूसरे विवाह नहीं कर सकेंगे। यह आनंद जैसे मन को एकदम जकड़े रहा, किसी प्रकार भी उसे छुड़ा नहीं सकी। आज मेरे भीतर जिन नई देवी का आविर्भाव हुआ था, उन्होंने कहा, शायद ऐसा दिन आ सकता है जब उस शपथ का पालन करने की अपेक्षा विवाह करने से तुम्हारे पति का मंगल होगा। किंतु मेरे भीतर जो पुरातन नारी थी उसने कहा, वह भले हो, किंतु उन्होंने जब शपथ ली है तब दूसरा विवाह तो नहीं कर सकेंगे। देवी ने कहा, वह हो, किंतु इसमें तुम्हारे प्रसन्न होने का कोई कारण नहीं है। मानवी ने कहा, सब समझती हूँ, किंतु जब उन्होंने शपथ ली है तब, इत्यादि। बार बार वही एक बात। देवी ने तब निरुत्तर होकर केवल भुएं तानी और एक भयंकर आशंका के अंधकार से मेरा संपूर्ण अंतःकरण अछत्र हो गया। मेरे अनुतप्त पति नौकर चाकर दासियों को मना करके स्वयं मेरा सब काम करने को तैयार हुए। पति के ऊपर तुच्छ बातों के लिए भी इस प्रकार पूर्ण रूप से निर्भर रहना पहले तो अच्छा ही लगता, क्योंकि इस प्रकार सब समय उनको अपने पास पाती। आंखों से उनको देख नहीं पाती थी, इसलिए उनके सदा पास बने रहने की आकांक्षा अत्यंत उग्र हो उठी। पति के सुख का जो अंश मेरे नेत्रों के हिस्सों में पड़ा था, उसको अब अन्य इंद्रियों ने बांटकर अपना अपना हिस्सा बढ़ा लेने की चेष्टा की। अब अपने पति के अधिक समय काम पर बाहर रहने से लगता जैसे मैं शून्य में हो जाऊं, जैसे मैं कहीं भी कुछ पकड़ ना पा रही हूं, जैसे मेरा सब कुछ खो गया हो। पहले पति जब कॉलेज जाते तब विलंब होने पर जंगले को थोड़ा सा खुला रखकर रास्ता देखती रहती।
जिस जगत में वे घूमते उस जगत को नेत्रों द्वारा मैंने अपने साथ बांध रखा था। आज दृष्टिहीन मेरा सारा शरीर ढूंढने की चेष्टा करता है। उनकी ओर मेरी दुनिया के बीच जो प्रधान सेतु था वह आज टूट गया था। अब उनकी और मेरे बीच एक दुस्तर अंधता थी। अब मुझे निरुपाय होकर व्यग्र भाव में बैठे रहना पड़ता था। कब वे अपने तट से मेरे तट का स्वयं आकर उपस्थित होंगे। इसी कारण जब अब क्षण भर के लिए भी वे मुझे छोड़कर चले जाते तब मेरी सारी अंधी देह लपक कर उन्हें पकड़ने दौड़ती, हाहाकार करके उन्हें पुकारती। किंतु इतनी आकांक्षा, इतना निर्भर रहना तो अच्छा नहीं। पहले तो पति के ऊपर स्त्री का भार ही पर्याप्त है, उसके ऊपर अंधेपन का भारी भार और नहीं लाद सकती। अपने इस विश्वव्यापी अंधकार को मैं स्वयं ही वहन करूंगी। एकाग्र मन से मैंने प्रतिज्ञा की, अपनी इस अनंत अंधता के द्वारा मैं पति को अपने संग बांधे नहीं रखूंगी। थोड़े ही समय में केवल शब्द, गंध, स्पर्श के द्वारा मैंने अपना सारा नित्य कार्य करना सीख लिया। यहाँ तक कि मैंने अपना बहुत सा घर का कामकाज पहले की अपेक्षा अधिक निपुणतापूर्वक निर्वाह करने लगी। अब लगने लगा कि आंखें हमारे काम में जितनी सहायता करती है उसकी अपेक्षा कहीं अधिक विक्षिप्त कर देती है। जितना देखने से काम अच्छा होता है, आंखें उससे कहीं ज़्यादा देखती है। और आंखें जब पहरेदारी करती है तो कान आलसी बन जाते हैं। उनको जितना सुनना चाहिए वे उससे कम सुनते हैं। अब चंचल नेत्रों की अनुपस्थिति में मेरी अन्य समस्त इंद्रियां अपना कर्तव्य शांत और संपूर्ण भाव से करने लगी। अब मैं अपने पति को अपना कोई काम न करने देती और उनका सारा काम फिर पहले की ही भांति में करने लगी। पति ने मुझसे कहा, मेरे प्रायश्चित से मुझे वंचित कर रही हो। मैंने कहा, तुम्हारा प्रायश्चित मैं नहीं जानती, किंतु अपने पाप का भार मैं क्यों बढ़ाऊं। जो भी कहे, मैंने जब उन्हें छुट्टी दी तो उन्होंने मुक्ति की सांस ली। अंधी स्त्री की सेवा का आजीवन व्रत लेना पुरुषों का काम नहीं है। डॉक्टरी पास करके मेरे पति मुझे लेकर मुफस्सिल क्षेत्र में चले गए। गांव में आकर ऐसा लगा जैसे माता की गोद में आ गई हूँ। 8 वर्ष की अवस्था में मैं गांव छोड़कर शहर आई थी। इन 10 वर्षों में जन्मभूमि मेरे मन में छाया के समान धुंधली हो चली थी। जब तक आंखें थी, कोलकाता शहर अन्य सारी स्मृतियों की ओट में किए चारों ओर खड़ा था। आंखों के जाते ही समझ में आया कि कोलकाता केवल आंखें लुभाने वाला शहर है, उससे मन नहीं भरता। दृष्टि खोते ही अपनी बाल्य अवस्था का वह गांव दिव सावसान के नक्षत्र लोक की भांति मेरे मन में उज्जवल हो उठा। अगहन के अंतिम दिनों में हम हाशिमपुर गए। नया स्थान था। चारों ओर का दृश्य कैसा था यह तो मैं न जान सकी, किंतु बाल्यकाल की उस सुगंध और सुख की अनुभूति ने मुझे चारों ओर से घेर लिया। ओस के भीगे नए जूते, खेतों से प्रभात काल की वायु, सुनहरे अरहर और सरसों के खेतों की आकाशव्यापी कोमल सुमिष्ट सुगंध, चरवाहों के गीत, यही नहीं कच्ची डगर के चलने वाली बैलगाड़ी की आवाज़ तक ने मुझे पुलकित कर दिया। अपने इस जीवनारंभ की अतीत स्मृति ने अपने अनिर्वचनीय ध्वनि और सुगंध से मुझे प्रत्यक्ष वर्तमान की भांति घेर लिया। अंधे नेत्र उसका कोई प्रतिवाद न कर सके। मैं अपने उसी बाल्यकाल में पहुंच गई, बस माँ नहीं मिली। मन ही मन देखने लगी कि नानी अपने विरल केश गुच्छों को बिखेर कर धूप की ओर पीठ किए आंगन में बढ़िया तोड़ रही है, किंतु उनके कोमल कंपित पुराने क्षीण स्वर में अपने गांव के साधु भजनदास के देह तत्वपूर्ण गीतों का गुंजन स्वर नहीं सुनाई पड़ा। नवरात्र का वह उत्सव शीतकाल की ओस से भीगे हुए आकाश के नीचे जाकर सजीव हो उठा, किंतु ढेकी घर में नया धान कूटने वाले लोगों के बीच अपनी छोटी छोटी ग्रामीण संगिनियों का मिलन कहाँ गया। संध्या समय कहीं समीप से ही गाँव के रंभाने की ध्वनि सुनाई देती। तब याद आता कि माँ हाथ से संध्या दीप लेकर गौशाला में दिया दी खाने जा रही है।
उसी के साथ भीगी घास के चारों ओर पुआल जलाने के धुएं की गंध मानो हृदय में प्रवेश करती और मैं सुन पाती मानो तालाब के किनारे विद्यालंकार जी के मंदिर से कांसे के घंटे की ध्वनि आ रही हो। न जाने किसने मेरे बचपन के 8 वर्षों में से उनका संपूर्ण स्थूल भाग छानकर केवल उनका रस गंध मात्र मेरे चारों ओर जमा कर दिया था। ऑडियो बुक में सुनिएगा दोस्तों, इसी के साथ भाग 3 दृष्टिदान का यह ऑडियो बुक समाप्त करते हैं। अगले भाग 4 में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।